नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नव गठित जितनी भी समितियां बनाई गई थी, जांच समितियां, तो इन पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक पे आज का विषय रहेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वह है नवगठित जांच समितियों में AR दवे समिति, ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु था। नेक्स्ट है प्रदीप नंद राजोग समिति, ये डिफ़ॉल्टरों से पैसे की वसूली डिफ़ॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे, जब प्रधानमंत्री की पंजाब दौरे के समय जो सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना समिति। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति, ये प्रदीप अध्यक्ष बनाए थे इसके, प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट है DTH बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति, इसके अध्यक्ष थे OP अग्रवाल। नेक्स्ट है लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष थे PM मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति, ये इसके भी अध्यक्ष थे PM। TRP आकलन हेतु समिति, इसके अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधार हेतु, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो शहरी नियोजन की शिक्षा प्रणाली के हेतु उसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति थी KV कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल थी किशन रेड्डी। पराली जलाने, ये पराली का बहुत ज़्यादा वो हुआ था उस समय अभी कि पराली के ऊपर कि इसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, काफ़ी फॉग लगता है दिल्ली इन जगह, तो इसके लिए भी एक समिति की गठित हुई थी पराली जलाने पर रोक के लिए। तो इसके लिए मदन V लोकुर था। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष था AS शर्मा। अजय भल्ला समिति, ये भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु, कहने का मतलब है जितने भी चीनी लोग जो भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, किसी भी उद्देश्य उद्योग इंडस्ट्रीज के या कुछ भी नया कारोबार करना है, तो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसका था अजय भल्ला समिति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, इसके थे मुकुंदम शर्मा। मानव अधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, इसका डॉक्टर KS रेड्डी। DVS चौहान समिति थी विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के लिए। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, अध्यक्ष थे राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर, बहुत बार आएगा क्वेश्चन कि जो 2020 में हमने नई शिक्षा नीति अपनाई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। जोम यानी मंत्रियों का समूह गठित के लिए आयुध निर्माण के बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है SCL दास समिति, इसके असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए थी SCL समिति। नेक्स्ट है प्रणव सेन, यह सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए थी। KV कामत कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए थी। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए थी। राष्ट्रीय हर घर जल योजना का जो लक्ष्य है 2000, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आएगा। तो सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य समिति नीति निर्माण हेतु था। नेक्स्ट है अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु, तो ये अमित कांत समिति थी कि ट्रेनों के निजीकरण से रिलेटेड। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों की हेतु। नेक्स्ट देखते हैं हम
नई शिक्षा नीति पे ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। 2020 में 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल था। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश ने ही लागू किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य एमपी था। नेक्स्ट है धारा 370 तथा 35 ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विरोध दर्ज समाप्त विशेष दर्जा समाप्त धारा 370 35 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में खंड 1 अभी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 आया था और गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। जो बिल हुआ था वो राज्यसभा में पहले कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को पेश किया था गृह मंत्री ने। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वैसे अभी टोटल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। आता है क्वेश्चन से कि पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कृष्ण माथुर बने थे। नीति आयोग लास्ट टॉपिक है। नीति आयोग भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को गठित किया था। संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर किया था। योजना आयोग 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी के नाम चेंज करके यहाँ पर नीति आयोग किया था। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगोड़िया और नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का लागू किया गया था। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, जिसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत ही भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15 डिजिट की होती है। जीएसटी निर्धारित की गई थी सबसे पहले जो की गई थी 5%, 12% और 18 और 28 में। तो इस हिसाब से जीएसटी का था। एसजीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जितने भी नई नवगठित समितियाँ थी तो उसके बारे में हमने चर्चा की आज। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।